बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर सामने ला रहा है। BBC पाकिस्तान और सऊदी अरब के कशीदा ताल्लुकात की बड़ी वजह सामने ले आया। आज की वीडियो में आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते की बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC का साथ न देने पर सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया था। एक TV शो के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं एक बार फिर OIC से वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आप इसका इनेकाद नहीं करते तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से यह मुतालबा करने पर मजबूर होऊंगा कि वो इस्लामी ममालिक का इजलास तलब करें जो मसला कश्मीर पर हमारे साथ हैं और मजलूम कश्मीरियों की जो हिमायत करते हैं। सऊदी अरब पहले ही इंडियन आइन में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 के खात्मे को इंडिया का दाखिली मामला करार दे चुका है। गुज़श्ता कई बरसों से खलीजी ममालिक जो सऊदी अरब के साथ इंडिया की कुर्बत में इजाफा हुआ है, इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मुआशी ताल्लुकात के अलावा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हवाले से भी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद OIC राब्ता ग्रुप के वज़राए ख़ारजा के हंगामी इजलास में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार ज़रूर किया गया था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया क्योंकि OIC में बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का असर व रसूख ज़्यादा है। OIC दुनिया भर के 1.6 अरब मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, लेकिन अफसोस के साथ नाजरीन ये कहना पड़ता है कि इस तंजीम ने अपने क़याम से लेकर आज तक मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के सिलसिले में सिवाय इजलासों के कुछ नहीं किया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब 9 फरवरी 2020 को जद्दा में इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC के तहत कौंसल बराए वज़राए ख़ारजा CFM का 47वां इजलास शुरू हुआ। यह इजलास 11 फरवरी तक जारी रहा। पाकिस्तान ये चाहता था कि इस इजलास में कश्मीर को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। सऊदी अरब की कश्मीर पर हिचकिचाहट से पाकिस्तान मायूस हुआ। इजलास में अमेरिका और भारत की मुसलमान मुल्कों से ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कश्मीर पर CMF का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कबूल नहीं की। पाकिस्तान के तनकीदी तबसरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में दिए गए 3.2 अरब कर्ज में से $1 अरब वापस करने का तकाजा कर दिया। माहिरीन और तजियाकार शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब के पाकिस्तान के रवैये में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब के रवैये में आने वाली इस तब्दीली के बारे में JNU में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि इसे आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये एशियाई ममालिक के माबैन बदलते तवाज़ुन की वजह से है। अमेरिका और चीन एशियाई ममालिक में अपना अपना तवाज़ुन कायम कर रहे हैं। सऊदी अरब रिवायती तौर पर अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का तसल्लुत है। अब जबकि अमेरिका और चीन के माबैन सर्द जंग की एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और चीन इस सर्द जंग के लिए नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है, ईरान के साथ चीन एक बड़ा मुआहदा करने जा रहा है। पाकिस्तान गवादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC में भी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान और ईरान दोनों चीन के करीब से करीब तर आ रहे हैं, खा वो सरमायाकारी के बारे में हो या जुग़राफियाई सियासी ताल्लुकात के बारे में। दर हकीकत चीन इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का मुतबादिल बनाना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान जैसे ममालिक की तरफ देख रहा है। बज़ाहिर पाकिस्तान सऊदिया के बगैर मुआशी तौर पर कमज़ोर हो सकता है। पाकिस्तान के पीछे अब चीन लाजिम व मलजूम खड़ा है। दुनिया की सियासत में अब एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश शामिल होंगे। चीन के लिए पाकिस्तान और उसके अंदर सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। सुपर पावर बनने के लिए चीन के लिए पाकिस्तान नागुज़ीर हो चुका है, इसीलिए वो इस्लामी ब्लॉक में पाकिस्तान को आगे लाना चाहता है। अमेरिका और चीन तो अब खुलकर आमने सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने चीन की मसनूआत पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लगानी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक में जाने से यकीनन ज़्यादा फ़ायदा होगा। एशिया में एक बहुत बड़ा इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने भरपूर शिरकत की, जबकि सऊदी अरब उसमें मौजूद नहीं था। ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि सऊदी अरब और ईरान कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते।
सऊदी अरब की अमेरिका से कुर्बत की वजह से सऊदी अरब इंडिया के भी करीब से करीब तर हुआ है। दर हकीकत ये आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का नतीजा है। चीन यकीनी तौर पर सऊदी अरब को अमेरिका के असर और रसूख से निकालना चाहता है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान और ईरान की कीमत पर यह काम नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका इस वक्त वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद मुस्तकबिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अभी भी बाकी है और इसकी बुनियादी वजह इसराइल और ईरान है। तमाम ममालिक बाहमी ताल्लुकात के तवाज़ुन को तब्दील कर रहे हैं और इसके पसे पुश्त इसराइल और ईरान हैं। इन सब में जो सबसे अहम और फैसला कुन किरदार आ रहा है वो इसराइल का है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में हैं। उनके ताल्लुकात पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज ये दोनों ममालिक ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हैं। इसके साथ ही इसराइल को एक मौसर तरीन मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब की हिमायत हासिल हुई है, क्योंकि जो भी ईरान के खिलाफ है वो सऊदी अरब का शराकतदार है। अब सऊदी अरब, इंडिया और इसराइल एक तरफ हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ हैं। दूसरी तरफ मुशर्रफ के दौर से पाकिस्तान चीन के करीब हुआ। इसराइल इस तवाज़ुन को बनाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो ईरान का सख्त मुखालिफ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बात की जाए तो 60 की दहाई से पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से ही सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जा रही है। सऊदी अरब के साथ ये फ़ौजी ताल्लुकात अब भी कायम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मगरिब के करीब तर हो गए हैं, लेकिन वो आज भी पाकिस्तानी अफवाज पर इन्हिसार करते हैं। अगरचे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान यकीनी तौर पर कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है, ताहम इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तेल खरीदने के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी कशमकश में है और मुआशी तौर पर इस पोजीशन में नहीं है कि सऊदी अरब को नाराज कर सके। पाकिस्तान के 40 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों से वाबस्ता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 10 से 12 अरब डॉलर का ज़र मुबादला सालाना पाकिस्तान मौसूल कर रहा है, लेकिन इस हकीकत को सब जानते हैं कि सऊदी अरब पर आने वाले हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है। अमेरिका और चीन की दोस्ती पाकिस्तान ने ही करवाई थी, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि सऊदी अरब और चीन की दोस्ती भी पाकिस्तान ने ही करवाई थी। 1990 से कबल सऊदी अरब अमेरिका की मोहब्बत में चीन के मुतनाज़ा इलाके ताइवान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करता था। चीन और सऊदी अरब के दरमियान इस कशीदा सूरत हाल के बावजूद जब अमेरिका ने सऊदी अरब को 1985 में असले की तरसील बंद कर दी, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चीन से CSS-2 यानी ई विंड मिसाइल की खरीदारी में भरपूर ताउन फराहम किया। लिहाजा ये बात गलत है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन किसी भी तरह के दुश्मनी पर मबनी ताल्लुकात का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का अंसर ज़रूर आया है, लेकिन दोनों ममालिक के मफादात आज भी एक दूसरे से जुड़े हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।